Hello everyone. So as you know that in our last video we completed the first series of stories. Today I have brought the second series. So first of all, welcome you all. So in our second series we are going to explore the fascinating world of Akbar and Birbal. You know, these two legendaries have been educating and entertaining people for centuries with their witty stories and clever solutions. So welcome. लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट स्टोरी द वाइज फूल. पर मैं स्टोरी शुरू करूँ इससे पहले मेक श्योर यू हैव नोटबुक एंड पेन विद यू. और एक और चीज़, बिगिनर्स जो बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि एक्सक्यूजेस कैन नॉट हेल्प यू इन लर्निंग. सो बिना एक्सक्यूजेस किए सारे वर्ड्स लिखो, जितने भी होमवर्क दिए जाते हैं वो करो, सारे क्वेश्चंस के आंसर करो, एंड इट विल गिव यू अ सरप्राइज एज वेल. और सीनियर्स लाइक विशाल, विनीता, शुभम, they are good, but practice makes a man perfect. So I want them to write these words also and learn these also. Okay, so let's start the story first. पहले स्टोरी पढ़ लेते हैं. रीडिंग इज important. Emperor Akbar asked Birbal, what is the biggest foolery? Birbal replied, Your Majesty, to ignore one's own flaws and focus on others. Akbar intrigued asked for an explanation. Birbal said, A king who neglects his own shortcomings but criticizes others is like a person who, while having a beam in his own eye, tries to remove a speck from another's. Akbar smiled, realizing Birbal's subtle message. He asked Birbal to prove it. Birbal invited the court's wisest men to write their greatest faults on slips of paper, seal them, and exchange them with others. When they read the papers, each realized the other's flaws mirrored their own. Akbar grasped Birbal's wisdom, recognizing one's own faults as true intelligence. From then on, Akbar ruled with humility, acknowledging own weaknesses. Birbal's cleverness had taught the emperor a valuable lesson. तो ये थी हमारी शॉर्ट स्टोरी. अब 1 मिनट पॉज करके आप रीड कर लो. ओके, सो पहले हम समझ लेते हैं द वाइज फूल का मतलब. वाइज का मतलब होता है समझदार और फूल का मतलब होता है बेवकूफ़. दो वर्ड साथ में आए हैं. सो पहला वाला एडजेक्टिव और दूसरा वाला नाउन. अब ये कैसा कॉम्बिनेशन है कि वाइज फूल, समझदार, बेवकूफ़, थोड़ा सा वियर्ड है, बट लेट्स अंडरस्टैंड इट. ओके, सो एम्परर अकबर आस्क्ड बीरबल व्हाट इज़ द बिगेस्ट फूलरी. देख लेते हैं, हमारा इसमें वर्ड आया है फूलरी. पहले इसका मतलब समझ लेते हैं. सो फूलरी हिंदी है, इसकी मूर्खता. ये एक नाउन है और उसकी डेफिनेशन लिखी है ये सिली और फुलिश बिहेवियर. एग्जाम्पल भी है, आई एंड्योर हिज फूलरी. सो देखते हैं यहाँ पे क्या मतलब है. एम्परर का मतलब होता है बादशाह, राजा, महाराज, ठीक है, जो भी कह सको. सो बादशाह अकबर ने पूछा बीरबल से. अब आस्क्ड जो है वो सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस. बीरबल से पूछा क्या, व्हाट इज द बिगेस्ट फूलरी, की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है. ओके, बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, योर मैजेस्टी, टू इग्नोर वंस ओन फ्लॉज एंड फोकस ऑन अनदर्स और अदर्स. मैजेस्टी देख लेते हैं, मैजेस्टी क्या है. मैजेस्टी का मतलब महाराज, सम्राट, राजा. इट शोज अ रॉयल पावर. एग्जाम्पल भी है, मिनिस्टर हैज़ इन्वाइटेड द मैजेस्टी फॉर डिनर. अब तो यहाँ सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है, तो कोई एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए कि हमको समझ में नहीं आया. और मैंने नोटिस किया था कि बहुत बच्चे गलत भी लिख रहे थे, तो यहाँ से देख के सब सही लिखेंगे. ओके, एक और वर्ड है फ्लॉ. उसका मतलब देखते हैं. फ्लॉ का मतलब है दोष, त्रुटि, खोट, नुक्स, गलती. डेफिनेशन है अ बैड क्वालिटी इन समबडीज कैरेक्टर और अ मार्क a fault in something. One should see his own flaws. एक इंसान को खुद की गलतियाँ देखनी चाहिए. है ना निहाल. निहाल का ज़्यादातर ध्यान होता है कि उसने होमवर्क नहीं किया और वो खुद नहीं करता. सो अभी आप ही के लिए स्टोरी है ये. सो बीरबल रिप्लाई करते हैं, जवाब देते हैं कि महाराज, टू इग्नोर वंस ओन फ्लॉज एंड फोकस ऑन अनदर्स, कि खुद की गलतियों को या खुद की कमियों को, खुद के दोष को इग्नोर करके दूसरों पर ध्यान देना, दूसरों पर फोकस करना.
मैंने कोशिश की है कि मैंने वो सारे वर्ड्स कवर किए जो मुझे लगा कि आपको नहीं आता, पर फिर भी अगर कोई एक आध वर्ड छूट जाए सो उसको मैं साथ साथ में हिंदी बताती रहती हूँ, उसको तब लिख लेना। ओके। अकबर इंटरव्यूड आस्क्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन। इंटरव्यू का मतलब देख लेते हैं। इंटरव्यू नाउन भी है और वर्ब भी है। अब यहाँ पे जो इंटरव्यू वर्ड यूज़ हुआ है उसकी फॉर्म चेंज हो गई है, तो हमको पता चलता है कि ये वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, क्योंकि जब फॉर्म चेंज होती है तो वो वर्ब में ही होती है। सो वर्ब में इसका मतलब है साजिश करना, किसी की रुचि या उत्सुकता को जगाना। तो यहाँ पे अकबर ने कोई साजिश तो की नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पे इसका सेंस है कि उनकी रुचि या उत्सुकता जागी है। सो यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए, टू मेक समबडी वेरी इंटरेस्टेड और वांटिंग टू नो मोर। आई वॉज इंट्रीग्यूड बाय द वे ही सीम टू नो ऑल अबाउट अस। मैं हैरान थी कि उसको हमारे बारे में सब कुछ पहले से ही पता था। और ये नाउन की तरह भी यूज़ हुआ है। साजिश, उपन्यास का कथन, गुप्त प्रेम संबंध, कुचक्र। साजिश सबको पता है। उपन्यास का कथन का मतलब है नॉवल का इंटरेस्टिंग प्लॉट। गुप्त प्रेम संबंध, प्राइवेट रिलेशनशिप या फिर सीक्रेट रिलेशनशिप। कुचक्र का मतलब षड्यंत्र। डेफिनेशन लिखिए, टू मेक सीक्रेट प्लान्स टू डू समथिंग इलिसिट और डेट्रीमेंटल टू समवन। इलिसिट का मतलब है अवैध, और इलीगल कह सकते हो, इंग्लिश में इलीगल बोलते हैं ना, ये भी इंग्लिश है, सिनोनिम कह सकते हो। और डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक। सो बेसिकली कुछ इलीगल और हानिकारक करने की सीक्रेट प्लानिंग वो साजिश कहलाती है। एक डेफिनेशन भी है कि हिज न्यू नॉवल इज़ फुल ऑफ इंटरव्यू। वो उपन्यास के कथन का नॉवल है कि जो नई नॉवल है वो इंटरव्यू से फुल है। ओके, मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ों से। सो ये इंटरव्यू। सो यहाँ पे जो बीरबल है वो एक्साइटेड हो गया है। वो जो बात है बीरबल ने कही है उस कथन को, उस स्टेटमेंट को सुनकर वो उनकी रुचि बढ़ गई है, क्यूरियस हो गए वो, और वो एक एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है स्पष्टीकरण, विवरण, व्याख्या, अर्थ, सफाई। अब इस वर्ड में TION था तो समझ में तो मैंने बता ही दिया था ना कि जब TION होता है तो नाउन होता है, तो ये क्या है, नाउन है। ओके, अ स्टेटमेंट और अकाउंट दैट मेक्स समथिंग क्लियर। एग्जाम्पल, दैट आइडिया नीड सम एक्सप्लेनेशन, कि उस आइडिया में और भी स्पष्टीकरण की ज़रूरत है और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। ठीक है। बीरबल सेड, सो बेसिकली जो ये लाइन थी इसमें अकबर ने उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ी और उन्होंने अकबर से एक एक्सप्लेनेशन मांगा, एक स्पष्टीकरण मांगा, बेसिकली उसको प्रूव करने को कहा। सो बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, अ किंग हु नेग्लेक्ट्स हिज ओन शॉर्टकमिंग्स बट क्रिटिसाइजेस अदर्स इज लाइक अ पर्सन हु वाइल हैविंग अ बीम इन हिज ओन आई ट्राइज टू रिमूव अ स्पेक फ्रॉम अनदर्स। सो बीरबल ने कहा कि एक राजा, नेग्लेक्ट का मतलब भी इग्नोर होता है, इग्नोर करना या फिर उपेक्षा करना। ओके, सो वो कहते हैं कि एक राजा, पहले शॉर्ट कमिंग देख लेते तब ज़्यादा समझ में आएगा। शॉर्ट कमिंग का मतलब है कमी, दोष या दुर्बलता, और डेफिनेशन है अ फॉल्ट और वीकनेस। एग्जाम्पल है मैरिजेस दैट ब्रेक डाउन ड्यू टू द शॉर्ट कमिंग ऑफ बोथ, कि वो शादियाँ जो टूट जाती हैं वो दोनों की कमियों के कारण होता है ऐसा। ओके, सो ये शॉर्ट कमिंग का मतलब। क्रिटिसाइज़ का मतलब देख लेते हैं। क्रिटिसाइज़ का मतलब होता है आलोचना करना, समीक्षा करना, दोष निकालना, निंदा करना। हमने फर्स्ट सीरीज में एक स्टोरी थी उसमें हमने पढ़ा था क्रिटिक। क्रिटिक का मतलब मैंने बताया था समीक्षक, आलोचक। सो समीक्षक जो क्रिटिक होते हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, फॉर्म एंड एक्सप्रेस अ सोफिस्टिकेटेड जजमेंट ऑफ अ लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क, कि किसी आर्टिस्टिक वर्क की सोफिस्टिकेटेड जजमेंट। ओके, द फिल्म वॉज क्रिटिसाइज फॉर बीइंग टू वायलेंट, कि किसी मूवी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, उसकी आलोचना की गई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वायलेंट थी। ओके, सो हमको पता चल गया शॉर्ट कमिंग और क्रिटिसाइज का मतलब। सो बीरबल कहते हैं कि एक राजा जो खुद की, हु नेग्लेक्ट्स हिज ओन शॉर्ट कमिंग, जो खुद की कमियों को इग्नोर करता है, नेग्लेक्ट करता है, बट क्रिटिसाइजेस अदर्स, पर दूसरों की आलोचना करता है। मतलब खुद में जो ड्रॉबैक्स है, कमियां हैं, उसको इग्नोर कर रहा है, और जो दूसरों की कमियां हैं या दूसरों की जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी आलोचना कर रहा है। इज लाइक अ पर्सन, वो उस इंसान की तरह है, हु वाइल हैविंग अ बीम इन हिज ओन आई। बीम का मतलब देखते हैं। बीम का मतलब है, नाउन में इसका मतलब है किरण, लकड़ी या धातु का लट्ठा या लकड़ी या धातु की लाठी, सुना होगा, ये कॉमन वर्ड है। और
डेफिनेशन है अ लाइन ऑफ लाइट, बेसिकली अ रे ऑफ लाइट, अ लॉन्ग पीस ऑफ वुड और मेटल। एग्जाम्पल है द बीम ऑफ टॉर्च, जो टॉर्च में से वो किरण निकलती है, वो रे निकलती है, उसको बीम बोल सकते हैं। और एक एग्जाम्पल है ब्रिंग अ फाइन ओक बीम फॉर ग्रैंड मदर सपोर्ट। ओक ट्री तो सबने सुना ही होगा कि ओक ट्री में से एक फाइन बीम लेकर आओ, एक लाठी लेकर आओ ग्रैंड मदर के सपोर्ट के लिए। वर्ब में इसका मतलब होता है प्रसन्नता से मुस्कुराना, रेडियो या टेलीविज़न के संकेत भेजना। एग्जाम्पल है ही बीम्ड विद प्लेजर, कि वो प्रसन्नता से मुस्कुराया खुशी के साथ। और एक अगला एग्जाम्पल है द प्रोग्राम वॉज बीम्ड लाइव बाय सैटेलाइट टू मैनी डिफरेंट कंट्रीज। ओके, समझ गए हम। तो वो कहते हैं कि जो खुद की कमियों को नज़रअंदाज करके दूसरों की आलोचना करता है, वो उस इंसान की तरह है जिसकी खुद की आंखों में लाठी है। हु वाइल हैविंग अ बीम इन हिज ओन आई, जिसकी खुद की आंखों में लाठी है, ट्राइज टू रिमूव अ स्पेक फ्रॉम अनदर्स। अब स्पेक का मतलब पहले देखते हैं। स्पेक का मतलब होता है, ये भी नाउन और वर्ब दोनों है। स्पेक का मतलब है धब्बा, सूक्ष्म बिंदु, कण, बिंदु, अ टाइनी स्पॉट। एग्जाम्पल है अ स्पेक ऑफ डस्ट, मतलब डस्ट का एक कण। वर्ब में इसका मतलब है मार्क विद स्मॉल स्पॉट्स, और छोटे छोटे स्पॉट्स जो हो जाते हैं फेसेस पे, मार्क हो जाता है, निशान पड़ जाता है, उसको कहते हैं। एग्जाम्पल है हर स्किन वॉज स्पेक्ड। ओके, सो ये एग्जाम्पल है। सो ये कह रहे हैं कि खुद की आंखों में लाठी है और वो दूसरों के स्पेक्स निकाल रहा है। स्पेक का एक मतलब तिनका भी हो सकता है, कि वो दूसरों के तिनका निकाल रहा है और खुद की आंखों में लाठी है। सो बेसिकली एक सटायर है। आई होप आप समझ गए। सो अभी तक इतने सारे वर्ड्स आपने लिखे, आगे भी और वर्ड्स आएंगे, सबको लिखते रहना है। ओके, सो जो स्टूडेंट्स हैं उनके वर्ड्स तो सर, जो पढ़ते हैं हमारे पास, उनके वर्ड्स तो सर चेक कर ही लेंगे, और जो पढ़ चुके हैं और जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी एक होमवर्क है। और बेसिकली होमवर्क सबके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए भी और जो नहीं पढ़ते हमसे उनके लिए भी, कि आपने जो भी वर्ड्स इसमें सीखे हैं, बहुत सारे वर्ड हमें भी और सीखने वाले हैं। एट द एंड आपको लास्ट में 5 वर्ड्स के डिफरेंट सेंटेंसेस बनाने हैं विद डिफरेंट एग्जाम्पल। ओके, ये आपका काम है। सो देखते हैं। अकबर स्माइल रियलाइजिंग बीरबल सटल मैसेज। अकबर जो थे वो मुस्कुराए, रियलाइज मतलब एहसास करते हुए बीरबल के सटल मैसेज को। सटल का मतलब क्या होता है? सटल का मतलब होता है सूक्ष्म, जटिल, कोमल, पतला, चालाक, गूढ़, तीव्र। गूढ़ का मतलब बेसिकली डीप है, ठीक है। डेफिनेशन लिखी है स्पेशली of a change or distinction so delicate or precise as to be difficult to analyze or describe. Delicate का मतलब होता है नाजुक और precise का मतलब होता है सटीक। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बहुत नाजुक या फिर सटीक कोई ऐसी बात जो बहुत नाजुक और सटीक हो, या कोई चीज़ जिसको एनालाइज करना या डिस्क्राइब करना बहुत डिफ़िकल्ट हो। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि हिज लैंग्वेज एक्सप्रेसेस रिच एंड सटल मीनिंग्स। और जो हमारा पहले सेंटेंस में यूज़ हुआ है वो भी यहाँ पे इसका मतलब वही है कि डीप, ठीक है। सो अकबर मुस्कुराए बीरबल के गूढ़ संदेश को समझते हुए, जो मैसेज बीरबल देना चाहते थे उस मैसेज को समझते हुए अकबर मुस्कुराए। ही आस्क्ड बीरबल टू प्रूव इट, और उन्होंने बीरबल को कहा है इसको साबित करने को। प्रूव करना, साबित करना। ओके, बीरबल इन्वाइटेड द कोर्ट्स wisest man to write their greatest faults on slip of paper, seal them and exchange them with others. When they read the papers, each realized the other's flaws mirrored their own. Oh, what a great way. So, invite का मतलब होता है आमंत्रित करना। बीरबल invited मतलब बीरबल ने, कोर्ट का मतलब होता है दरबार, ये लिख लेना कि दरबार के, कोर्ट्स है ना, एपोस्ट्रॉफी है इसका मतलब मैं बता चुकी हूँ, कोर्ट्स। दरबार के वाइजेस्ट, बुद्धिमान लोगों को आमंत्रित किया और उनसे कहा राइट देयर ग्रेटेस्ट फॉल्ट्स। फॉल्ट का मतलब देख लेते हैं। फॉल्ट का मतलब है गलती, दोष, त्रुटि, गुनाह, चूक, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ मिस्टेक। सुना होगा ना, इट्स नॉट माई फॉल्ट, बोलते इट इज़ योर फॉल्ट। ओके, एग्जाम्पल है इट विल बी योर फॉल्ट इफ़ यू डोंट पास द एग्जाम। यहाँ पे यू मिसिंग है, ये छोटा सा मिस्टेक है, इसको ध्यान देना। और वर्ब में इसका मतलब भी ऐसे ही होता है, टू फाइंड समथिंग रॉन्ग विथ समथिंग और समबडी, किसी में गलती निकालना या किसी चीज़ में गलती निकालना।
एग्जाम्पल है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू फॉल्ट हर इंग्लिश, कि उसकी इंग्लिश में गलती निकालना इम्पॉसिबल है, ठीक है। सो यहाँ पे अकबर ने बुद्धिमान लोगों को, जो दरबार के सबसे बुद्धिमान लोग माने जाते थे, उनको बुलाया, उनको आमंत्रित किया और उनसे पेपर पर, स्लिप पर उनके फॉल्ट्स लिखने को कहा, मतलब उनकी कमियाँ लिखने को कहा। ऑन स्लिप्स ऑफ पेपर, सील देम। सील बहुत कॉमन वर्ड है, हमको लगता है कि हमको आता है, लेकिन देखते हैं इसका कितने सारे मतलब होते हैं इसके। सील वर्ब भी है, नाउन भी है। वर्ब में इसका मतलब है छाप लगाना, बंद करना, मोहर लगाना। बंद करना एक कॉमन वर्ड है जो सबको शायद पता होगा। और एग्जाम्पल डेफिनेशन है, टू क्लोज और फास्टन अ पैकेज, एनवेलप एक्सेट्रा। ओके, एग्जाम्पल है, द पार्सल वॉज सील्ड। नाउन में इसका मतलब है सील, मोहर, मुद्रा, वादा, प्रतिज्ञा, प्रमाण, सबूत। डेफिनेशन है, अ थिंग रिगार्डेड एज अ कन्फर्मेशन और गारंटी ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज लाइकली टू गिव अ सील ऑफ अप्रूवल टू द मैक्सिकन प्लान। ओके, एक और इसका मतलब है, अ मेंबर ऑफ एन एलिट फोर्स विद इन द यूएस नेवी स्पेशलाइजिंग इन गोरिल्ला वॉरफेयर एंड काउंटर इंसर्जेंसी। इसका एग्जाम्पल है, ही वॉज अ नेवी सील फॉर एन 11 ईयर्स। सो हमने देखा कि सील के भी कितने सारे मतलब होते हैं, एक हमको एक ही मतलब पता होता है ना, हमको लगता है कि ये वर्ड हमको आता है, पर इसके और भी कितने यूज़ होते हैं। दिस इज़ यूनिक। तो उसको सील करने को कहा, यहाँ पे तो खैर बेसिक मतलब ही है बंद करना, उसको बंद करने को कहा। एंड एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब भी नाउन भी है और वर्ब भी है। नाउन में इसका मतलब है अदला बदली या आदान प्रदान, और वर्ब में इसका मतलब हो जाएगा अदला बदली करना या फिर आदान प्रदान करना। डेफिनेशन है, एन एक्ट ऑफ गिविंग वन थिंग एंड रिसीविंग अनदर, स्पेशली ऑफ द सेम टाइप और वैल्यू इन रिटर्न, कि सेम काइंड की चीज़ें हम दे रहे हैं और रिटर्न में हमें मिल भी रहा है। एग्जाम्पल है, इट्स ट्रेडिशन टू एक्सचेंज गिफ्ट्स ऑन दिवाली। दिवाली पर गिफ्ट्स अदला बदली करना ट्रेडिशन है। वर्ब में इसका एक डेफिनेशन है, गिव समथिंग एंड रिसीव समथिंग ऑफ द सेम काइंड इन रिटर्न। सेम तरह की चीज़ें लेना देना, लेना और फिर देना, मतलब देना और फिर लेना। ओके, एग्जाम्पल है, वी एक्सचेंज ड्रेसेस, कि हमने ड्रेसेस एक्सचेंज की। ओके, सो उन्होंने जो बुद्धिमान लोग थे उनको बुलाया और उनको स्लिप पे कहा कि अपनी कमियों को लिखो, उसको सील करो, मतलब बंद करो, और एक्सचेंज करो, दूसरों के साथ एक्सचेंज करो, अदला बदली करो। ओके, विद अदर्स, व्हेन दे रीड द पेपर्स ईच रियलाइज्ड द अदर्स फ्लॉज मिरर्ड देयर ओन। व्हेन दे रीड द पेपर, जब उन्होंने उस पेपर को पढ़ा, जो उन्होंने अदला बदली किया उसको पढ़ा, ईच रियलाइज्ड, प्रत्येक को एहसास हुआ, द अदर फ्लॉज मिरर्ड देयर ओन, कि जो दूसरों के दोष थे या दूसरों की कमियां थे, उन्होंने उसमें उन्हें खुद की छवि दिखाई। मतलब उन्होंने अपनी कमियां लिखी, उसको एक्सचेंज किया एक दूसरे के साथ, और फिर जब उनको जो स्लिप मिली वो तो दूसरों की थी ना, पर जब उन्होंने स्लिप को खोलकर पढ़ा तो उनको रियलाइज़ हो कि इसमें जो कमी लिखी है या जो दोष लिखा हुआ है वो तो मेरे में भी है, मतलब मुझे मेरा आईना दिखा, मुझे मेरी छवि दिखी। तो यही कह रहा है कि हम वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो खुद को देख ही नहीं रहे थे ना, वो बस दूसरों पर फोकस कर रहे थे। पर इस एक्टिविटी से ये पता लगा कि हम दूसरों को देखने में इतना बिजी हैं कि हम खुद को नोटिस ही नहीं कर रहे हैं, जबकि ज़रूरी तो हमको खुद को नोटिस करना ही है ना। सो यही पता चलता है यहाँ पे, ये प्रूफ कर दिया बीरबल ने। अकबर ग्रास्प्ड बीरबल्स विजडम। ग्रास्प का मतलब पहले समझ लेते हैं, फिर देखेंगे हिंदी। ग्रास्प नाउन भी है और वर्ब भी है। नाउन में इसका मतलब है समझ, मुट्ठी, बोध, पकड़। डेफिनेशन है, अ फर्म होल्ड और ग्रिप। एग्जाम्पल, द चाइल्ड स्लिप्ड फ्रॉम हर ग्रास्प। वर्ब में इसका मतलब है पकड़ना, थामना, समझना, समझाना, समझ लेना, कसकर पकड़ना। डेफिनेशन है, सीज एंड होल्ड फर्मली। एग्जाम्पल है, शी ग्रास्प्ड द बॉटल। अब इसमें जो ग्रास्प्ड है उसकी फॉर्म चेंज हुई है, तो ये वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। इतना तो हमको समझ में आ ही गया कि जो अकबर थे वो बीरबल की बुद्धिमानी या बुद्धिमत्ता को समझ गए। ठीक है, रिकग्नाइजिंग वंस ओन फॉल्ट्स इज ट्रू इंटेलिजेंस, कि खुद की फॉल्ट्स को, खुद की कमियों को पहचानना ही सच्ची बुद्धिमानी है। रिकग्नाइजिंग वंस ओन फॉल्ट्स इज ट्रू इंटेलिजेंस,
इस लाइन में ये कहा गया है कि खुद की कमियों को, खुद के दोष को पहचानना ही सच्ची बुद्धिमानी है। फ्रॉम देन ऑन, तभी से अकबर रूल्ड विद ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी हमने अपने पहले सीरीज की एक स्टोरी में कवर किया था, अभी यहाँ देख लेते हैं डिटेल में। ह्यूमिलिटी की हिंदी है विनम्रता, और डेफिनेशन है अ मॉडेस्ट और लो व्यू ऑफ वंस ओन इम्पॉर्टेंस, हम्बलनेस। एग्जाम्पल है ही नीड्स द ह्यूमिलिटी टू एक्सेप्ट दैट देयर वे मे बी बेटर। ये एग्जाम्पल है यहाँ पे। सो ये था ह्यूमिलिटी का मतलब। फ्रॉम देन ऑन अकबर रूल्ड विद ह्यूमिलिटी। रूल का मतलब होता है शासन करना, कि तभी से अकबर ने विनम्रता से शासन किया। एक्नॉलेज, एक्नॉलेजिंग है, अब वर्ड हमारा एक्नॉलेज है, एक्नॉलेज देख लेते हैं पहले। एक्नॉलेज की हिंदी है स्वीकार करना, ये एक वर्ब है, और इसकी डेफिनेशन है एक्सेप्ट और एडमिट द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रुथ, कि सच की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करना एक्नॉलेज होता है। एग्जाम्पल लिखा है द प्लाइट ऑफ द रिफ्यूजीज वॉज एक्नॉलेज्ड बाय द अथॉरिटीज। ओके, सो यहाँ पे है कि स्वीकार करते हुए हिज ऑन वीकनेसेस। अकबर ने विनम्रता से शासन किया, स्वीकार करते हुए हिज ऑन वीकनेसेस, खुद की कमियों को स्वीकार करते हुए, खुद की कमजोरियों को स्वीकार करते हुए। ठीक है, बीरबल्स क्लेवरनेस हैड टॉट द एम्परर अ वैल्यूएबल लेसन। बीरबल की चालाकी ने एम्परर को एक बहुत ही मूल्यवान लेसन सिखाया। एम्परर हमने सबसे स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, एक बार हम इसको और डिस्कस कर लेते हैं। एम्परर का मतलब सम्राट, बादशाह, सुल्तान, महाराजा, ये एक नाउन है, और इसकी डेफिनेशन है अ सॉवरेन रूलर ऑफ ग्रेट पावर एंड रैंक, स्पेशली वन रूलिंग एन एम्पायर। इसका एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, ही बिकेम एम्परर इन 1930। सो एक एग्जाम्पल था। सो हमको पता चल गया एम्परर का मतलब डिटेल में। सो यहाँ पे ये कहा गया है कि बीरबल की चालाकी ने बादशाह को एक मूल्यवान सबक सिखाया, एक मूल्यवान लेसन दिया। तो ये थी हमारी शॉर्ट स्टोरी। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। और इससे मैं बता चुकी हूँ कि क्या होमवर्क है, पर इसके साथ एक रिटर्न वर्क भी है। वो ये है कि आपको बताना है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट लेसन ऑफ द स्टोरी। ओके, और कमेंट के लिए मैं बता चुकी हूँ क्या करना है। एक बार मैं हिंदी में पूरी स्टोरी को समराइज़ कर देती हूँ। वो ये थी कि अकबर ने पूछा कि सबसे बड़ी मूर्खता क्या है। बीरबल ने क्या जवाब दिया कि खुद की गलतियों को इग्नोर करके दूसरों की गलती देखना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। फिर बीरबल, जो अकबर थे, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, उन्होंने बोला कि इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करो। तो बीरबल ने कहा कि एक राजा जो खुद की कमी को इग्नोर करके दूसरों पर ध्यान देता है, वो उस व्यक्ति की तरह है जिसकी खुद की आंखों में लाठी है और वो दूसरों की आंखों से तिनका निकाल रहे हैं। सो अकबर ने कहा कि इसको साबित करके दिखाओ। सो बीरबल ने क्या किया, बीरबल ने जो दरबार के सबसे बड़े बुद्धिमान लोग माने जाते थे उनको आमंत्रित किया और उनसे एक पेपर पर खुद की कमियों को लिखने के लिए कहा, उसको पैक करने को कहा, सील करने को कहा, यानी कि बंद करने को कहा, और एक्सचेंज करने को कहा, एक दूसरे के साथ अदला बदली करने को कहा। ठीक है, और फिर जब उन लोगों ने एक दूसरे की कमियां पढ़ी तो उसमें उन्हें खुद की छवि नज़र आई। उन कमियों में उन्होंने खुद का आईना देखा, मतलब उन्होंने ये नोटिस किया कि जो कमियां हम दूसरों में देखते हैं वो तो हमारी ही कमियां एक्चुअली, क्योंकि हम खुद को देख ही नहीं पाते, हम दूसरों को देखते रहते हैं, दूसरों की गलतियां ही नोटिस करते हैं। और इससे बीरबल ने साबित कर दिया, और तभी से जो अकबर थे, एम्परर थे, उन्होंने विनम्रता के साथ शासन किया और खुद की वीकनेसेस को ध्यान में रखते हुए इस बात को स्वीकार किया। सो ये थी हमारी शॉर्ट स्टोरी। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। और सारे वर्ड्स लिखने हैं, यही आपका होमवर्क है, और एक रिटर्न क्वेश्चन भी मैंने दे दिया है। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।